नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो इच्छायाणं नमो लोये सविसाहुडम् उत्तामैरप्रणतिमौलिमणिप्रवाण मुद्योतकं दलिति पापितमोयितानं सम्यक् प्रणम्यजिनिपादियुगं युगाता वालम्बनं भविजलीपतितां जनाना बोले देवादिदेविकर प्रथम तीर्थंकरादिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य वंश श्री मातंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नये चक्रवर्ती मंगुरवरी आचार्य वंश विभो सागर जी महाराज की प्रिय आत्मन, हम सभी वक्तम्बर स्त्रोत के माध्यम से वायस्वीय काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। आचार्य भगवान मातंग स्वामी कह रहे हैं, आपकी माँ धन्य है। हे प्रभु, आपकी माँ धन्य है जो आप जैसे सुत को जन्म दिया। यह जो वायस्वा काव्य है, इसमें स्टोरी का नाम है रौद्र रस पर शांति रस की विजय। और यह जो काव्य रिद्धि मंत्र 22वां और 23वां काव्य जो युगल है, इस काव्य से भूत पिशाच व्यंतर आदि पर कैसे जय पाई जाती है, इनकी बाधा से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस जानकारी के लिए सर्वप्रथम हम स्टोरी को सुनेंगे। उज्जैन नगर के नरेश, जिनका पुत्र नहीं था, पर उज्जैनी नगरी के राजा सम्यक दृष्टि थे, धर्मनिष्ठ थे। उनका एक मंत्री था। एक दिन मंत्री के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो राजा नरेश कहने लगे, मंत्रीवर, ये आपका जो इकलौता पुत्र है, ये आप मुझे दे दीजिए। मैं इसका पालन पोषण करूँगा और शिक्षा दीक्षा इत्यादि जो भी होगा मेरे अनुरूप होगा। राजा के कहने पर मंत्रीवर ने अपना इकलौता पुत्र महीचंद्र राजा नरेश को दे दिया और राजा नरेश ने उस इकलौते पुत्र के लिए शिक्षा दी, उच्च से उच्च शिक्षा दिलाई और वह मंत्री पुत्र बहुत ही अल्प समय में विद्वान बन गया, शास्त्रों में पारगामी, धर्मनिष्ठ, सम्यक दृष्टि हो गया। लेकिन उसका विश्वास जो था अचानक से भक्तांबर स्त्रोत पर बहुत ही हो गया।
उसने सभी शास्त्रों की विद्या को सीखा, लेकिन उसकी जो श्रद्धा थी वह वक्ताम्बर स्तोत्र पर बहुत ही विशेष थी। एक दिन नगर में एकाकी मुनिराज विहार करते हुए आए। विहार करते करते उज्जैन नगर की बाहरी गुफा में देखते हैं ये बहुत ही शांतचित्त प्रिय स्थान है। क्यों ना यहाँ पर रात्रि विश्राम किया जाए, क्यों ना आज यहाँ ही रुका जाए। और मुनिराज उस शांतचित्त गुफा में रुक गए। लेकिन मुनिराज को मालूम नहीं था यह गुफा बहुत पुरानी है, यहाँ पर चंडी देवी का वास है। किसी ने कुछ नहीं बतलाया, लेकिन आपको तो मालूम ही होगा, जैसा व्यंतरी देवी अर्थात चंडी देवी का नाम है, रौद्र परिणाम वाली होती है, क्रोधी होती है, नाना तरह के अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाली होती है। और ऐसा कौन होगा, कोई अनजान व्यक्ति उसके स्थान पर निवास करे तो वह रुष्ट हो गई। उसने कुछ भी नहीं देखा। मुनिराज आत्म ध्यान कर रहे थे, आत्म साधना कर रहे थे, और चंडी देवी ने आकर के मुनिराज के ऊपर अंगार बरसाने लगी, पत्थरों की बारिश की, और नाना तरह के हिंसकों जीव जंतुओं को छोड़ दिया। चीता, सिंह, भालू, व्याघ्र, सर्प इत्यादि नाना हिंसक जंतुओं को छोड़ दिया। लेकिन मुनिराज अपने आत्म ध्यान से नहीं हटे। वह तो आत्मा में तल्लीन रहे, और नगर वाले देख रहे हैं मुनिराज पर घोर उपसर्ग ये चंडी देवी के द्वारा किया जा रहा। और मुनिराज अंतरंग में विचार कर रहे हैं, ये तो मेरे पूर्वकृत कर्मों का उदय होगा। उपसर्ग को समझकर वह सहन कर रहे हैं। लेकिन जब उपसर्ग दूर नहीं हुआ, राजा नरेश को मालूम चला। कोई जाकर राजन के पास बोला, राजन, अपने नगर में उज्जैनी की बाहरी गुफा में चंडी देवी ने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया है। और राजन ने तुरंत ही उस मही पुत्र को बुलाया। हे पुत्र, तुम जाओ, किसी भी तरह उस चंडी देवी को उस गुफा से निकाल कर के आओ, मुनिराज का उपसर्ग दूर करो। और वह मही पुत्र उस गुफा के पास आता है। पास आते ही वह मुनिराज के समक्ष बैठता है, नमोकार मंत्र का स्मरण करता है पूर्व में। इसके पश्चात वह भक्ताम्बर स्तोत्र की 22वें काव्य और 23वें काव्य का उच्चारण करता है, रिद्धि और मंत्र के साथ। और जैसे ही महीपुत्र भक्ताम्बर स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, वैसे ही वहाँ पर एक देवी आती है। उसका नाम है मानस्तंभनी देवी। वह कहती है, हे पुत्र, हे वत्स,
मुझे क्यों याद किया? महीपुत्र कहता है, शांत मूर्ते माँ, शांत मूर्ते माँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूँ। यह चंडी देवी रत्नत्रयधारी, सम्यक्तुधारी महाव्रती के ऊपर उपसर्ग कर रही है। इसको शांत कर दो माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनका उपसर्ग दूर करो माँ। और आपको पता होगा, रौद्र परिणाम आत्मा का विभाव है, सदा नहीं रहता है। स्वभाव में जीव सदा ठहर सकता है, पर विभाव में जीव सदा नहीं ठहर सकता है। जब भी विभाव पर विजय प्राप्त करना हो तो स्वभाव में आ जाओ। तो वह मानस्तंभनी देवी शांत रूप को धारण करने वाली सम्यक दृष्टि थी। उसने अपने दोनों नेत्रों को बंद किया, खड़ी हो गई, और ज्यों ही मानस्तंभनी देवी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, वैसे ही उस रौद्र परिणाम वाली चंडी देवी के हाथों से अस्त्र शस्त्र नीचे गिरने लगे और हिंसक जीव जंतु वहां से पलायन करने लगे। हाथी, सिंह, गज इत्यादि जितने भी जीव जंतु थे वह डर करके भाग गए और मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ। इसके तत्पश्चात मानस्तंभनी देवी कहती है, हे चंडी देवी, तुझे जरा सा भी भय नहीं लगा? तुझे नहीं पता था कि तू अपने विभाव को छोड़ना पड़ेगा? और उस चंडी देवी ने मानस्तंभनी देवी के चरणों में गिरकर कहने लगी, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन सम्यक दृष्टि देवी कहती है, मैं कौन होती हूं तुझे क्षमा करने वाली? क्षमा तो वह मुनिराज करेंगे जिनके ऊपर तूने घोर उपसर्ग किया है, जिनके ऊपर तुझने रौद्र परिणाम किए हैं। और लेकिन मुनिराज कैसे क्षमा करें? वह तो आत्म ध्यान में लीन है। जैसे ही जब कभी मुनिराज का उपदेश हुआ, उसी समय और उस चंडी देवी ने मुनिराज का उपदेश सुना और अपने रौद्र परिणाम का त्याग कर दिया। उसी दिन से वह भक्त बन गई, मुनि भक्त बन गई, गुरु भक्त बन गई। और उसने कहा, मैं कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूँगी, इस तरह का विभाव परिणाम नहीं करूँगी। इस तरह से 22वें और 23वें काव्य में निवास करने वाली मानस्तंभनी देवी है। इन दोनों काव्यों के माध्यम से भूत, पिशाच, व्यंतर आदि बाधाओं का निवारण होता है। अब भटकन की आवश्यकता नहीं, इसकी पद्धति है। यदि किसी को बाह्य बाधा हो तो उसके लिए उपाय है। भक्तामर जी का यंत्र रख करके पूर्व दिशा में विराजमान करके शुद्र वस्त्र, पीले वस्त्रों को धारण करके यंत्र की पूजन करो।
108 बार वैश्विक काव्य की रिद्धि मंत्र की आराधना करो, पुष्पों का क्षेपण करो, इत्यादि जो पद्धति बतलाई है उसका पालन करो। ये बाधाएं क्या, सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। पर जो सम्यक दृष्टि होते हैं उन्हीं की बाधाएं दूर होती हैं। आप श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। जिसके मन में विश्वास होता है उसके लिए कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। तो चलिए हम सभी उस काव्य को जाने जिस काव्य के माध्यम से हमारी संपूर्ण बाधाएं दूर हो। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्रस्मिं प्राची विदिग्जनयति स्फुरिदंशुजालम्। यहाँ पर अचिर भुवन मानतुंग स्वामी बतला रहे हैं शतानी, शतम सते शतानी बहुवचन है अर्थात सैकड़ों। शतानी सैकड़ों, स्त्रीणाम स्त्रियां, शतानी स्त्रीणाम सैकड़ों स्त्रियां, शतशः पुत्रान अर्थात सैकड़ों पुत्रान पुत्रों को। पुत्रान शब्द जो है द्वितीया विभक्ति का है, बहुवचन है, बहुवचन है द्वितीया विभक्ति का, प्रथमा द्वितीया। शतशः पुत्रान सैकड़ों पुत्रों को जनयंती जन्म देती हैं। फर्स्ट पंक्ति शतानि स्त्रीणां शतशः पुत्रान जनयन्ति अर्थात सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। त्वत आप, उपमम आप जैसे, त्वत उपमम आप जैसे, सुतम पुत्र को, त्वत उपमम पुत्रम परंतु आप जैसे पुत्र को अन्या जननी दूसरी माँ ना प्रसूता उत्पन्न नहीं कर सकी। त्वत उपमम सुतम अन्या जननी ना प्रसूता परंतु आप जैसे पुत्र को दूसरी माँ उत्पन्न नहीं कर सकती या उत्पन्न नहीं कर सकी। फर्स्ट पंक्ति शतानि स्त्रीणां शतशः पुत्रान जनयन्ति सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं परंतु त्वत उपमम सुतम अन्या जननी ना प्रसूता परंतु आप जैसे पुत्र को दूसरी माँ उत्पन्न नहीं कर सकी। थर्ड पंक्ति भानी अर्थात भानी से क्या लेना है यहाँ पर, भानी यानी नक्षत्रों को, सर्वः दिशा सभी दिशाएं, भानी सर्वः दिशा नक्षत्रों को सभी दिशाएं दधती धारण करती हैं परंतु स्फुरत दैदीप्यमान अंशुजालम किरणों के समूह वाले। भानी सर्वः दिशा दधती स्फुरत नक्षत्रों को तो सभी दिशाएं धारण करती हैं परंतु दैदीप्यमान किरणों के समूह वाले सहस्र रश्मि अर्थात सूर्य को, प्राची
अर्थात पूर्व, दिक् में इस दिशा, ही में ही, पूर्व दिशा ही जनयति प्रकट करती है। स्फुरत अंशुजालम सहस्र रश्मि प्राचिक दिक् एव जनयन्ति, परंतु ते दीप्यमान किरणों के समूह वाले सूर्य को पूर्व दिशा ही प्रकट करती है। पुनः शतानि स्त्रीणां शतशः पुत्रान् जनयन्ति, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्र को जन्म देती हैं, परंतु त्वत् उपमं सुतम अन्या जननी न प्रसूता, परंतु आप जैसे पुत्र को दूसरी माँ उत्पन्न नहीं कर सकी। भानि सर्वः दिशा दधती, नक्षत्रों को तो सभी दिशाएं धारण करती हैं। स्फुरता अंशुजालम सहस्र रश्मिं प्राची दिक् एव जनयति, देदीप्यमान किरणों के समूह वाले सूर्य को पूर्व दिशा ही प्रकट करती है। यहाँ पर हमने अन्वयार्थ जाना, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु आप जैसे पुत्र को दूसरी माँ उत्पन्न नहीं कर सकी। नक्षत्रों को तो सभी दिशाएं धारण करती हैं, परंतु देदीप्यमान किरणों के समूह वाले सूर्य को पूर्व दिशा ही प्रकट करती है। यह यहाँ पर अन्वयार्थ टू अर्थ हुआ। भावार्थ में आचार्य भुवन मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे प्रभु, जगत में सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, किंतु हे नाथ, आपके समान महाप्रतापी पुत्र रत्न को अन्य किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि सभी दिशाएं ताराओं को धारण करती हैं, परंतु प्रकाशमान सूर्य को तो केवल पूर्व दिशा ही प्रकट करती है। हे भगवान, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु आपके समान महाप्रतापी पुत्र रत्न को अन्य किसी माँ ने जन्म नहीं दिया, क्योंकि ताराओं को तो सभी दिशाएं ग्रहण करती हैं, धारण करती हैं, परंतु प्रकाशमान सूर्य को तो मात्र पूर्वी दिशा जन्म देती है। इसमें एक रिद्धि है और एक मंत्र है। तो आइए हम उस रिद्धि को देखें, जिस रिद्धि के माध्यम से बहुत सारी बाधाएं दूर होती हैं। बाधाओं के दूर होने पर साधना में मन लगता है। बाधाओं का गमन हो जाना ही साधना का प्रवेश है। तो यह जो रिद्धि है, ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगमीणम झ्रोम श्रोम नमः, व्यंतर बाधा निवारक, भूत पिशाच आदि की बाधाओं से निवारण करने वाला ये मंत्र है। ओ नमो वीरेहिम जिम्भ्रय जम्भ्रय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय अवधारणम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से, इस मंत्र की आराधना करने से जो अन्य बाधाएं हैं, ऊपरी बाधा, भूत की बाधा, कोई कहता है भूत लगे, मंत्र का जाप करो, भक्तंबर की आराधना करो, यंत्र को विराजमान करो, थाली में काव्य लिखो, जाप करो, जिसे बाधा सताई उसको इसका पानी पिलाओ, इत्यादि पद्धतियों का उपयोग करने से वह बाधाएं दूर हो जाती हैं। अन्य कहीं
दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसे विश्वास होता है वह कहीं नहीं भटकता है। जिसका सम्यक दृढ़ होता है वह अपने धर्म में ही समाधान खोजता है। आप सम्यक दृष्टि बने, सम्यक धारी बने, विश्वास रखें, आपकी बाधा अवश्य दूर होगी। कल हम 23वें काव्य को सुनेंगे। ओम नमः।